एक होता है पीठ के पीछे बेइज्जती करना और एक होता है मुंह पे बेइज्जती करना। पीठ के पीछे बेइज्जती करेगी न्यूजीलैंड अभी, क्योंकि अभी बांग्लादेश को हरा दिया, तो पाकिस्तान ले वो टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे। और मुंह पे बेइज्जती की इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान को उन्हीं के टूर्नामेंट में उन्होंने घर से बाहर बुलाया कि आओ खेलो हमारे साथ, और हरा के बुरी तरह उन्हें कहा कि चलो जाओ वापस। तो ये हो गई मुंह पे बेइज्जती। आइए इसी बारे में बात करते हैं और इंडिया पाकिस्तान मैच का रिव्यू करते हैं नन अदर देन हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी के साथ। हेलो एवरीवन। वेलकम संजय जी। देखिए, बेइज्जती तो असली पाकिस्तान की खुद मीडिया और यूट्यूब वाले कर रहे हैं उनकी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यार मुंह पे बेइज्जती तो न्यूजीलैंड ने भी की थी पाकिस्तान को हरा के, लेकिन उस टाइम पे उनका जो है इमोशंस इतने चार्ज अप नहीं थे। लेकिन इंडिया के साथ तो पता नहीं क्या उनको लगता है ना। देखा नहीं था आपने वो तस्बीह घुमा रहा था हमारा हाँ, जिहादी, क्या नाम है उसका, हाँ, रिजवान। हाँ। और महादेव ने उसको परास्त कर दिया। ओला जी का मामला नहीं चला, महादेव का मामला चल गया। जी। पूरी तरह से इस समय जो है वो पूरा मीम फेस्ट हो रखा है पूरे पाकिस्तान में। जितनी क्रिएटिविटी आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक क्रिएटिविटी जो है वो पाकिस्तानी स्वयं वो मीम्स में दिखा रहे हैं। और उसका एक कारण भी है। वो कारण ये है कि भाई उनके जो पॉलिसीज वगैरह हैं, सिलेक्शन पॉलिसीज, उनका बोर्ड जिस तरह से चलता है, सरकारें अपॉइंट करती हैं बोर्ड चेयरमैन, वो सारी चीज़ें जो हैं इतनी नॉन ट्रांसपेरेंट, इतनी ओपेक हैं कि पब्लिक को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। इसलिए वो और भी ज़्यादा करते रहते हैं। मैं तो कल देख रहा था अहमद शहजाद जो अभी 34 ईयर्स का है और जो करंट प्लेयर था अभी कुछ ही दिन तक, वो कह रहा था मैं बाहर बैठा हूँ इसलिए मैंने जानबूझ के बाहर बैठ गया क्योंकि मैं इस गंदगी में नहीं रह सकता। बहुत ज़्यादा गंदगी और स्ट्रक्चर कोई है नहीं। पीएसएल के अलावा कोई ढंग का टूर्नामेंट नहीं है। कोई आपके जो उनका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल टूटा हुआ है। तो इसीलिए वहाँ पे भाई भतीजावाद चलता है जम के, और भाई भतीजावाद चलता है तो फिर कैसे प्रोग्रेस करेगी कोई टीम। जो मोहम्मद हफीज है उसने ये भी बोला कि टीम का सिलेक्शन एआई कर रहा है आजकल। बल्कि मुझे लगता है एआई भी करे तो भी बेटर कर लेगा। कि कोई कोई सर पैर नहीं है, बस एआई को बोल दिया, प्रॉम्प्ट्स डाल दिए कि ऐसी ऐसी टीम चाहिए हमें, इतने बैट्समैन चाहिए, इतने बॉलर चाहिए, डाल दो, क्या आता है। और शोएब अख्तर ने भी देखिए क्या बोला। शोएब अख्तर ने बोला कि टीम में स्किल ही नहीं है तो कैसे खेलेंगे। जैसे हमने कल भी बात की मैच के जो हमने लाइव स्ट्रीम की थी कल, उसमें भी हमने बात की कि जब इंटेंट, चलो जितना भी इंटेंट कर लो कि हमें और रन बनाने हैं, तेज रन बनाने हैं, जब स्किल ही नहीं है टीम में बैट्समैन में। 30 ओवर तक इनके 2 ही विकेट थे, उसके बावजूद भी ये लोग 240 पे ऑल आउट हो गए। तो स्किल ही नहीं है तो क्या करेंगे। इट्स अ स्किल मैं तो इशू। पैरेलल देख रहा था कल भी, मैंने बोला था यही चीज हाँ। मिड इनिंग्स में बोली थी मैंने, यही बात बोली थी कि भाई ये यस। बिल्कुल जो अहमदाबाद का जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था उसके पैरेलल चल रहा है सारा मामला। थोड़ा सा लास्ट में जो है वो इतना कोलैप्स जो था वो रुक गया, लेकिन जिस तरह मिड इनिंग्स कोलैप्स हुआ था वो बिल्कुल उसी तरह हुआ था जैसा अहमदाबाद में हुआ था। बाद में इनके थोड़े ज्यादा बन गए, वहां 191 ऑल आउट हो गए थे, यहाँ 50 रन ज्यादा बन गए। और 50 रन इसलिए ज्यादा बन गए क्योंकि वही जो मैंने बात कल कही थी कि बुमराह नहीं था, नहीं तो अच्छा। इतने भी नहीं यस। बनते। लेकिन इंडिया को देखना पड़ेगा ना कि इंडिया की डेप्थ कितनी है। इंडिया की डेप्थ इससे पता चल जाती है, डेप्थ इससे पता चल जाती है कि बेंच पे कौन लोग बैठे हुए हैं, हु आर दी पर्सन्स हु आर सिटिंग ऑन दी बेंच, या जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनको चेक कीजिए आप। ऋषभ पंत बेंच पे, यशस्वी जायसवाल। ऋषभ पंत है? अच्छा, यशस्वी जायसवाल नॉट सिलेक्टेड। अच्छा, फिर देखिए आप बुमराह नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ इंजरी, चलो वो छोड़ दो, मान लो उसको। वॉशिंगटन सुंदर सिटिंग ऑन द बेंच, जो अभी अभी जो है वो 11 विकेट लेके आया है एक मैच में इंडिया में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में, सिटिंग ऑन द बेंच। अश्विन रिटायर्ड, और अश्विन वो प्लेयर था जिसको हमारी व्हाइट बॉल में जगह नहीं मिलती थी, जो 600 विकेट ले चुका था।
और हमारी वाइट बॉल 11 में उसको जगह नहीं मिलती थी। हम्म, अच्छा, और कौन बैठा हुआ है बेंच पे? अर्शदीप बैठा हुआ है, नंबर 1 वाइट बॉल बॉलर इन दी 2020। अगर पाकिस्तान में होता तो सबसे पहले उसका नंबर आता। हमारे यहाँ वो बेंच पे बैठा हुआ AI भी सेलेक्ट कर लेता उसे। है। यही भी सिलेक्ट कर लेता उसको। और देखो आप, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, स्टैंड में बैठे थे वो तो। स्टैंड में बैठे हुए थे। क्यों? जब तक रोहित शर्मा और आपके विराट कोहली जब कोहली, तक रिटायर विराट नहीं कोहली। होते तब तक उनका चांस नहीं आएगा। हम्म, लेकिन जब उनका चांस आएगा तो वो रेडीमेड बैठे हुए हैं, तैयार है। हम्म, रोहित शर्मा को रिप्लेस करने के लिए अभिषेक शर्मा तैयार बैठा हुआ है, और विराट कोहली को रिप्लेस करने के लिए तिलक वर्मा तैयार बैठा हुआ है। 2020 में सेंचुरी लगा लेते हैं। यस। ओडीआई तो उनके लिए एक वॉक है। अच्छा, वो भी ऑलराउंड गेम है दोनों का ही। तो भाई इंडिया के तो स्ट्रक्चर की वो बात ना ही करें तो ही ठीक है। आप देखो, तनिष्क कोटिया जैसा ऑफ स्पिनर जो है वो अभी रेडार में ही नहीं है, जिसने मुंबई को पता नहीं कितने मैच जिता दिए, बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग, टॉप ऑलराउंडर। यस। वो, और बाकी छोटे मोटों को तो नंबर ही नहीं आ रहा। जलस सक्सेना जैसे लोग तो बेचारे उन्होंने पूरा केरला को तो पहुंचा दिया फाइनल में, लेकिन उनकी जिंदगी निकल गई, उनका नंबर नहीं आया किसी में। ऐसे बहुत प्लेयर हैं। एक संजू सैमसन, वो रह जाता है हमेशा। संजू सैमसन इज नाउ रॉन्ग साइड ऑफ 30। 30। उसका भी अब तो कोई चांस लगता नहीं कि उसका नंबर आएगा। 2020 में तो खैर खेल रहा है अभी, वो भी आगे चलेगा या कोई और आएगा पता नहीं। अब ODI में जब ऋषभ पंत ही बाहर बैठा है तो संजू सैमसन तो कहीं आएंगे। तो फिर चांस ही नहीं है। आपका जितेंद्र शर्मा जो है विकेट कीपर, हाँ, 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 उसका नंबर नहीं आ रहा। हाँ। मतलब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि ये, अगर एक इंडिया ए टीम को आप इस पाकिस्तान टीम से खिला दीजिए तो आराम से इसको ठोक देगी, आराम से ठोक देगी। कोई समस्या नहीं होगी उसको उसे ठोकने में। बिल्कुल, बिल्कुल। करुण नायर का नंबर नहीं आ रहा। ओडीआई में उसके हाईएस्ट रन हैं, उसने लगातार 7 सेंचुरीज मारी थी। और हम जरूर एक दो कोई नाम भूल रहे हैं तो व्यूअर्स हमें कमेंट्स में बताइए कि कौन और ऐसे प्लेयर्स हैं जो आराम से किसी भी टीम में, इंटरनेशनल टीम में आ सकते हैं, पाकिस्तान टीम, इंडिया ए टीम में आ सकते हैं और खेल भी रहे होंगे शायद। हमें कमेंट्स में बताइए। और संजय जी, मैंने प्रीवियस शो में शायद पहले बोला था कि देखिए, किंग कोहली इज द बिग गेम प्लेयर, खेलेगा वो। जडेजा का आपने कहा था, पर जडेजा को तो बैटिंग ही नहीं आ रही। आई मस्ट गिव इट टू यू, यू वर करेक्ट, क्योंकि यू वर प्रेडिक्टिंग विराट कोहली टू बी प्लेयर ऑफ द मैच। तो विराट कोहली बन गया प्लेयर ऑफ द मैच। हमारा जडेजा अभी तक नहीं कर पाया। कोई बात नहीं है, अभी मैच एक बाकी है। अरे तो उसको मौका ही नहीं देंगे हम तो कैसे करेगा? उसको बैटिंग ही नहीं आने दे रहे हैं। बॉलिंग में करेगा वो, 5 विकेट लेने वाला है वो। हाँ, नहीं करेगा ऑब्वियसली। पर देखिए, एक चीज थी, एंड में बिल्कुल ऐसा हो गया था कि एक तरह से फॉरगॉन कंक्लूजन था, हम जीतने वाले हैं, बट पीपल वर जस्ट प्लेइंग फॉर इंडिविजुअल एक्कोलेट्स। ऐसा हो गया था, स्पेशली कोहली, क्योंकि बनता भी था अब तो भाई सेंचुरी बनाओ। अक्षर पटेल पे गुस्सा हो रहा था कि तू रन क्यों नहीं ले रहा, और अक्षर पटेल कह रहा है भाई तू सेंचुरी बना ना। तो कोहली बीइंग कोहली इज लाइक नो, आई वांट टू जस्ट रन। उसने कहा नहीं, यू स्टे ऑन स्ट्राइक, मेक रन्स। तो और कोहली ने देखिए क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े हैं कल। फास्टेस्ट 14,000 ODI रन्स into 87 innings, 51st ODI century obviously उसकी, most outfield catches for an Indian going past Mohammad Azharuddin, और third highest run scorer in international cricket going past Ricky Ponting, और highest run scorer against Pakistan in all ICC tournaments going past Rohit Sharma. तो यही तो रो रहे थे कल पाकिस्तान वाले, यही तो रो रहे थे। तो एंड तक उसने एक एक करके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और वहां शाहीन अफरीदी की
नॉन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिख रही थी कि इज ट्राइंग टू बॉल वाइड्स। आपको क्या लगा उसके जो एटीट्यूड 100% डिलिबरेट था, हाँ 100% डिलिबरेट था। और कल तो ये भी कह रहे थे कि वो कल मैं देख रहा था पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, हाँ और वो तो कह रहे थे कि ये देखो, ये रिटायरमेंट के पास है और ये इस तरह से खेल रहा है, और हमारे लोगों की फिटनेस देख लो। वैसे तो आई मस्ट गिव क्रेडिट टू रिजवान कि रिजवान जो पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया, पोस्ट मैच प्रेस हाँ कॉन्फ्रेंस में, तो उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया तो ही स्टार्टेड आउट बाय प्रेजिंग विराट कोहली। पहले 2-3-4 मिनट, तो 8 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें पहले 3 मिनट तो वो केवल विराट कोहली को प्रेज करता रहा, खासतौर से उसकी फिटनेस और हार्डवर्क को। तो ये जो फिटनेस और हार्डवर्क है, ये तो सब लोग सीख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स यस ओडीआई में तो ही इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट एवर। उसके अगर आप स्टैट से ही देख लो तो वही पता चल जाता है। 51 सेंचुरीज किसको कहते हैं भाई, कोई आसपास और नहीं है आज की डेट में तो। इसीलिए तो आजकल यही बातें हो रही हैं कि हम कोहली और रोहित शर्मा की जब बात कर रहे हैं तो सब कहते हैं चलो रोहित शर्मा तो 100% शुड नॉट बी गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, पर कोहली का अभी भी लोग कहते हैं यार अगर ये फिट रहा और जिस तरह से फिट रहता है ही माइट गो एंड प्ले अनदर वर्ल्ड कप। और एज वी आर डिस्कसिंग, बांग्लादेश इज कोलैप्सिंग 118 for 5। हाँ तो ऐसा हो सकता है लगता है कि वो आज बांग्लादेश का जो पूर्ण कार्यक्रम होना है वो हो जाएगा। तो जब तक ये शायद वीडियो आए तो व्यूअर्स जब तक देखेंगे हम अपलोड करेंगे तब तक ऐसा हो सकता है कि मैच प्रीटी मच खत्म हो जाए और पाकिस्तान इज ऑलरेडी आउट बाय दैट टाइम। यस, उसके तो ये बाद जो फिर देयर विल बी अ न्यू मीम फेस्ट हाँ कि अल्लाह ने बिल्कुल हमारी नहीं सुनी, अल्लाह हैज अबैंडन्ड अस। अरे हम कह रहे हैं भाई अल्लाह ने तुमको अबैंडन कर दिया तो घर वापसी कर लो भाई, क्या दिक्कत है। हम्म। अच्छा कोहली ऑब्वियसली स्टैंड आउट परफॉर्मर, बट आपके हिसाब से एक्सेप्ट कोहली कौन था दूसरा डार्क हॉर्स जो हमारा स्टार परफॉर्मर था? शुभमन गिल। शुभमन गिल pretty much killed शाहीन शाह अफरीदी एंड नसीम खान। वो तो उसको एक फ्रीक बॉल मिल गई जिसमें वो बोल्ड हो गया, अदरवाइज शुभमन हाँ गिल ने इनको बेचारों की तो बिल्कुल मर्डर ऑफ द इनोसेंट हो रहा था। शाहीन अफरीदी वाज लुकिंग वेरी एवरेज, वेरी वेरी एवरेज। हाँ, एक पता नहीं फ्रीक बॉल आ गई उसकी, एक दो फ्रीक बॉल आई है, एक उस पे 2 लोग आउट हो गए। और हाँ जो तीसरा बस जो कैच जो था श्रेयस का, वो कैच भी नहीं था। द बॉल हिट द ग्राउंड। वो अच्छा डाइव, व्हेन ही फिनिश्ड हिज डाइव, द बॉल हैड हिट द ग्राउंड। हाँ, दिखाया था बाद में। अरे आई मिस दैट हम्म। वो इमाम उल हक का जो कैच था। हाँ, वो इमाम, तो वो सब उनके नाम भी रख दिए गए ना। अब देखिए आप, अलग अलग नाम है। नसीम का नाम है ब्यूटी क्रीम नसीम। क्यों? वो अच्छा वो ब्यूटी क्रीम लगाता है जो ऊपर। ब्यूटी क्रीम वो हरी अच्छा हरी लगा के तो नसीम द ब्यूटी क्रीम। हाँ, और इमाम उल हक है गरीबों का इमाम, हाँ, गरीबों का इमाम है। घंटे का बाबर आजम तो है ही है। हाँ, तो फेमस है घंटे का किंग, उसको घंटे का किंग बुलाते यस हैं। विराट कोहली से अपना कंपैरिजन करवाता था उसकी जो फैन आर्मी है उससे कि साहब नहीं, बाबर आजम इज द किंग। तो सब उस कल मजाक उड़ा रहे थे उसका कि तो किंग जो है वो नेपाल, आयरलैंड और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही है। बड़े बड़े स्कोर हैं उसके इन 3 टीमों के खिलाफ, उसका एवरेज इसी से बना हुआ है। और वैसे भी पाकिस्तान वाज मोस्टली प्लेइंग अगेंस्ट सच टीम्स। हाँ और क्या उसी के अगेंस्ट वो रिकॉर्ड स्टैक उसका किए जो है नंबर वो स्टैक। रिजवान, नमाजी रिजवान, नमाजी रिजवान भी है। दामाद अफरीदी भी है, शाहिद मोहम्मद अफरीदी का अफरीदी दामाद है ना वो। दामाद अफरीदी तो अब ऐसे ही है उनके। नहीं देखिए और कुछ नहीं, मीम बनाने में सबसे आगे है ये कंट्री और वैसे मैं भी तो दर्शकों से कहूंगा कि भाई इनके और अच्छे अच्छे नाम अगर आपके दिमाग में आते हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर डाल दीजिएगा। हाँ आई एम श्योर रिजवान का कुछ होगा क्योंकि वो जो व्हाइट लिपस्टिक लगा के घूमता है हर जगह।
उसका कुछ होगा। सो इस ग्रुप का तो समीकरण पूरा बैठ चुका है प्रीटी मच। देयर इज नो होप फॉर पाकिस्तान और बांग्लादेश इट सीम्स। तो वैसे कोई प्रिडिक्शन ले लेते हैं, फाइनल में आप किसको देखते हैं? अभी थोड़ा बहुत हमने हर टीम को देख लिया खेलते हुए। डिपेंड करता है, देखिए हम्म, ऑस्ट्रेलिया अगर ग्रुप टॉप करती है हम्म, और मैं ये जो सिनारियोज बनते हैं, हम्म, अगर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप टॉप करती है और दूसरी तरफ मान लीजिए न्यूजीलैंड ग्रुप टॉप कर जाती है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो वो दुबई में होगा। तो यस, दुबई वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया विल फेस प्रॉब्लम्स। उनके पास दूसरा स्पिनर नहीं है ढंग का। एडम एडम, जैम्पा अलोन इज नॉट या, इनफ। यस, एडम जैम्पा को इंग्लैंड वालों ने भी धो दिया था। हम्म। और इंडिया के पास 3 टॉप स्पिनर्स हैं, तो दुबई में ऑस्ट्रेलिया मुझे लगता है नहीं खेलना चाहेगी। अब कल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच है, उससे थोड़ा और पता चलेगा कि जो पहला रिजल्ट था इंग्लैंड के अगेंस्ट वो जस्ट अ फ्रीक रिजल्ट, या फिर ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल वेरी, दे आर डेफिनेटली अ गुड टीम, बट होता है थोड़ा पता चल जाता है कि एक दो मैच खेलने के बाद कि क्या उनकी कंडीशन है। सो वी विल नो मोर। एंड ऑब्वियसली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच डिफिकल्टी होता है, कुछ भी होता है, और अब तो टक्कर की टीम है, नॉट लाइक द ओल्ड डेज। मैं सो वी विल डेफिनेटली गिव देखिए देम अ फाइट। पिछली बार जब मैच हुआ था, जब चेन्नई में मैच हुआ था, वर्ल्ड कप में मैच हुए थे, चेन्नई में मैच हुआ था और चेन्नई में इंडिया बीट देम फेयर एंड स्क्वायर, क्योंकि वहां पर या, कोई ड्यू का फैक्टर नहीं था, कोई ड्यू का फैक्टर था नहीं। और अहमदाबाद में मैच हुआ था तो ड्यू फैक्टर आ गया था यस, और ड्यू फैक्टर की वजह से ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से जीत गई। अच्छा, जब इंडिया खेली थी तो बॉल फंस रहा था, दे वर एबल टू स्कोर ओनली 260। या, और अगर ड्यू फैक्टर नहीं होता तो 260 भी डिफेंड कर लेते ही है, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट में तो 230 ही डिफेंड कर लिया था। द बॉलिंग वाज इन सच टॉप फॉर्म। तो यस। ये ड्यू फैक्टर चूंकि दुबई में नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि दुबई में इंडिया स्टैंड्स अ बेटर चांस। और अगर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का होता है तो न्यूजीलैंड राइट नाउ इज अ वेल राउंडेड बेटर ऑलराउंड टीम। ये अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया का उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है हमेशा। हाँ, ट्रू, बिल्कुल सही बात। अब अगर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आती है तो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया, इंडिया विंस। इंग्लैंड वर्सेस साउथ इंडिया, इंडिया विंस। मैं तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल देख के चल रहा हूँ। यस, दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट गेम, आई होप। चलिए देखते इंडिया हैं जो भी। वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड विल बी अ टफ गेम। हाँ, अगर सेमीफाइनल, अगर जब भी हो, अभी अभी ग्रुप में ही होगा, तो ग्रुप में भी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड इज गोइंग टू बी अ टफ गेम। हाँ, अगला मैच न्यूजीलैंड से ही है इंडिया का। हम करते रहेंगे ऑब्वियसली, चैंपियंस ट्रॉफी को कम्प्लीटली फॉलो कर रहे हैं हम, जैसे दर्शक आप देख ही रहे हैं, और तो बिल्कुल आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हम जो लाइव स्ट्रीम्स भी कर रहे हैं, बिकॉज ऑल द इम्पोर्टेंट गेम्स, स्पेशली इंडिया के गेम्स, वी आर ट्राइंग टू कवर एज मच एज पॉसिबल। हम लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो बेल बटन जरूर दबाइए। थैंक यू संजय जी वंस अगेन फॉर योर एनालिसिस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। व्यूअर्स, तो आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, कैसा लग रहा है आपको मेल्टडाउन ऑफ द पाकिस्तान टीम और ऑफ द मीडिया एंड ऑन यूट्यूब। और कोहली के अलावा आपको क्या लगा, कौन था स्टार परफॉर्मर? क्या शुभमन गिल या फिर वन ऑफ द बॉलर्स? लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज कंटिन्यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।